ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं शिव महापुराण। कल किसी वजह से मैं शिव महापुराण, भागवत पुराण, भगवत गीता नहीं रख पाई। कभी कभी पर्सनल रीजंस भी तो होते हैं ना, गेस्ट होते हैं या कुछ और कारण होता है। चलिए एनीवेज, आज मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ है। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर महादेव जी आत्मनिंदा करते हुए क्या बोले थे वो हमने सुना हुआ है। उससे आगे आज अथ द्वांत्रिंशो अध्याय, अध्याय नंबर 32, 32, शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 32 का आज प्रथम दिन। ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा शिव स्वरूप की निंदा सुनकर मेना का कोप भवन में गमन, कुपायमान हो गए। शिव द्वारा सप्तर्षियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना, हिमालय की शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्तर्षियों का स्वागत। आइए सुनते हैं। ब्रह्मोवाच ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा मेनोवाच हिमालयं शोकेन साधुनय नारदेन विधूयता। ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली मैना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। अभी जो विप्रेंद्र बोले हैं और ब्रह्मा जी बोले हैं और माँ बोली है मैना, सुनते हैं। मैनोवाच शृणु शैलेन्द्र मद्वाक्यं परिणामे सुखावहं पृच्छ शैव वरान् सर्वान् किमुक्तं ब्राह्मणेन। मैना बोलिए, शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचन को सुने। ब्रह्मा जी क्या बोले थे कि नारद, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली मैना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। क्या कहने लगी माँ मैना? मैना बोली कि शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचन को सुने। सभी श्रेष्ठ शैवों से पूछिए कि इस ब्राह्मण ने क्या कह दिया, इस ब्राह्मण ने क्या कह दिया। निंदानेन कृता शंभोः वैष्णवेन द्विजन्मना श्रुत्वा तां मे मनोऽतीव निर्विण्णं हि नगेश्वर। हे नगेश्वर, इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। तस्मै रुद्राय शैलेश न दास्यामि सुतामहं कुरूपशील नाम्ने ही सुलक्षण युताम निजाम। हे शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यहाँ पे बात वहीं पर आ गई फिर से। शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षण कन्या नहीं दूंगी। मतलब कि मां मैना बोलती है कि मैं अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी को नहीं दूंगी। न मन्यसे वचोचेन्मे मरिष्यामि न संशयः त्यक्ष्यामि च गृहं सद्यो भक्ष्येष्यामि वा विषम् गले बद्धाम्बिकारज्वा यास्यासि गहनं वनं महाम्बुधो मज्जिष्ये तस्मै दास्यामि नो सताम्। यदि आप मेरे वचन को नहीं मानेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि मैं मर जाऊंगी, तुरंत घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर, मां पार्वती का नाम है अंबिका, अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। देखिए, माँ मैना माँ है ना। अब किसी की बात सुनकर मैना माँ किसी की बात में तो आ ही गई है। ठीक है, बात सही भी है, गलत भी नहीं है, क्योंकि उनका तो कोई बंधु बांधव है नहीं शिव जी का। हाँ, और ये जो है शैलेंद्र है, पर्वतराज है, हिमालय जो है शैलेंद्र है, पर्वतराज है, तो फिर उसमें तो बहुत अंतर है ना, क्योंकि वो तो रत्नाकर है और वो भिक्षुक है, वो नागों का हार पहनने वाले हैं। शिव जी की बात बताई, अज्ञात आयु वाले हैं, कुशील है, क्या क्या नहीं बोला। ठीक है, तो यहाँ पे माँ मैना ने अपनी पुत्री देने के लिए मना कर दिया है। उससे आगे का श्लोक पठन। इत्युक्त्वाशु तथा गत्वा मैना गोपालयं शुचा त्यक्त्वा हारं रुदन्ती सा चकार शयनं भुवि। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त वे मैना शीघ्र कोपवन में जाकर हार उतार कर रोती हुई भूमि पर लेट गई।
एतस्मिन्नन्तरे तात शम्भुना सप्त एव ते संस्कृता ऋषयः सद्यो विरह व्याकुलात्मना। ये तात उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर जी ने शीघ्र ही उन सप्तर्षियों का स्मरण किया। माँ का नाम अंबिका भी है, माँ का नाम काली भी है, माँ का नाम पार्वती भी है, माँ का नाम सर्वमंगला भी है। क्या नाम नहीं है इनके। देखिए, हम अम्बा माँ की पूजा करें, बहुचराजी माता की पूजा करें, कालका माता की पूजा करें, सभी कुछ तो वही एक है, उनके अलग स्वरूप है। ठीक है, तो यहाँ शिव जी काली के विरह से व्याकुल होकर शंकर जी ने शीघ्र ही उन सप्तर्षियों का स्मरण किया। ऋषयश्चैव ते सर्वे शंभुना संस्मृता यदा तदा जग्मुः स्वयं सद्यः कल्पवृक्षा इवापरे अरुन्धती तथा याता साक्षात् सिद्धिरिवापरा तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् वजभो सजपं हरः। जब शिवजी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया तब वे दूसरे कल्प वृक्ष के समान तत्काल वहां उपस्थित हो गए। ये तो शिवजी की बात है, हमारी बात थोड़ी ना है। शिवजी ने खाली स्मरण किया है और सभी सप्तर्षि उनके सामने खड़े हो गए, उनके पास खड़े हो गए, समान तत्काल वहां उपस्थित हो गए और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहां आ गई। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिवजी ने अपना जप छोड़ दिया। स्थित्वाग्रे ऋषयः श्रेष्ठा नत्वा स्तुत्वा शिवं मुने मैनीरे च तदात्मानं कृतार्थं ते तपस्विना। हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिवजी के आगे खड़े होकर, हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिवजी के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझने लगे। ततो विस्मयमापन्ना नमस्कृत्य स्थिताः पुनः रोचुः प्राञ्जलयस्ते वै शिवं लोक नमस्कृतम। तत्पश्चात विस्मय में पढ़कर वे पुनः लोक नमस्कृत शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर उनसे कहने लगे। ऋषिगण, सप्तर्षि शिव जी को क्या कहते हैं वो हम लोग कल सुनेंगे। आज यहाँ पर रुक जाते हैं, इससे आगे का जो है कल सुनेंगे। आप सभी लोग को विनंती है, नम्र विनंती है, जस्ट अ रिक्वेस्ट, जस्ट डू फॉलो माय यूट्यूब चैनल, जस्ट डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। हमारे पुराने हमारे लिए है, ठीक है, और यही धर्म है, यही जीवन है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं, मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।